हेलो साथियों, स्वागत है आपकी अपनी कक्षा समानांतर क्लासेस। आज हम नए टॉपिक के साथ आप सबके सामने उपस्थित हुए हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक और बहुत ही महत्वपूर्ण भाषाविद, भाषा के लिए काम करने वाले, साइकोलॉ से जुड़े, कॉग्निटिव थ्योरी से जुड़े लेव वाइगोत्स्की को लेकर आप सबके सामने हम उपस्थित हुए हैं। जहाँ भी लैंग्वेज पेडागोगी हम पढ़ते हैं तो लेव वाइगोत्स्की को छोड़कर हम किसी भी भाषा की पेडागोगी को हम नहीं समझ पाएंगे। इन्होंने भाषा को लेकर, कॉग्निटिव थ्योरी को लेकर और सोशल इंटरेक्शंस को लेकर बहुत कुछ कहा है। आपने सुना होगा मोर नॉलेजेबल ओ अदर, यानी कि MKO, जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ये चीज़ें, स्कैट फोल्डिंग भी सुना होगा। और ये बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में छोटे छोटे सवाल हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, कहीं एप्लीकेशन के रूप में तो कहीं उसके एप्लीकेशन के रूप में तो कहीं थ्योरी के रूप में। तो आज हम लेव वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ेंगे और इसको बहुत ही छोटी सी वीडियो में ही आपको बहुत सारा कंटेंट देने का प्रयास रहेगा। और आज लेव वाइगोत्स्की के बारे में आप महत्वपूर्ण जानकारी जान पाएंगे। बढ़ते हैं कक्षा की तरफ। पहले परिचय जान लेते हैं। लेव सेमनोविच वाइगोत्स्की इनका पूरा नाम है। 1836 में इनका जन्म हुआ है। ये सोवियत रूस के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव थ्योरी का एक अनूठा सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए, जब संज्ञानात्मक विकास की बात हो तो हमने कल ही जीन पियाजे को भी पढ़ा था। तो जब जीन पियाजे ने ही संज्ञानात्मक विकास के बारे में इतना कुछ बता दिया है तो हम वाइगोत्स्की को पढ़ना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हो गया है भला? क्या ये जीन पियाजे के साथ है इनकी सिमिलरिटी ज़्यादा है या डिफरेंसेस ज़्यादा हैं? ये भी आज के टॉपिक से आप जान पाएंगे। देखिए, ज़्यादातर जीन पियाजे का इन्होंने समर्थन किया है। बस इनका जो बच्चे की जो सीखने की प्रक्रिया है उस चीज़ को लेकर इनके अंदर थोड़ा मतभेद है। जैसे जीन पियाजे जी कहते हैं कि बच्चे के अंदर ही प्रतिभा होती है कुछ सीखने की। वो बच्चा धीरे धीरे एसिमिलेशन करता है, अकोमोडेशन करता है, क्लासिफिकेशन करता है और धीरे धीरे अपने ज्ञान में वो चीज़ें ऐड ऑन करता रहता है। लेकिन वही दूसरी ओर क्या है, वाइगोत्स्की का मानना है कि ये सोशल इंटरेक्शन के द्वारा चीज़ें सीखता है। आगे हम पढ़ते जाएंगे और आपके चीज़ें डाउट धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। उनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किया। अब इनको सामाजिक सोशल कल्चरल थ्योरी इनका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो भी सोसाइटी से, कल्चर से जो बच्चा सीखता है, पहले अंत्यक्रिया करता है, वही से भाषा प्राप्त करता है, उसी भाषा में सोचता है और उसी में कोई मोर नॉलेजेबल लोग होते हैं, वो उनको ज्ञान देते हैं और जब तक उसको ज्ञान में मदद करते रहते हैं कि जब तक वो बच्चा अच्छी तरह न सीख जाए। तो ये वाइगोत्स्की जी का मानना है। ठीक है, वाइगोत्स्की जी का मानना है कि उच्च मानसिक कार्य यानी कि हायर मेंटल फंक्शन की उत्पत्ति व्यक्ति के भीतर नहीं। देखो, वहाँ जीन पियाजे कह रहे हैं कि व्यक्ति के भीतर होती है, लेकिन यहाँ ये क्या कह रहे हैं, बल्कि वाइगोत्स्की कह रहे हैं समाज और संस्कृति के भीतर होती है। ठीक है, चलते हैं किस प्रकार ये किस प्रकार ये अलग हैं। ठीक है, देखिए, अब सिद्धांत में वाइगोत्स्की और इनके सिद्धांत में विचार में महत्वपूर्ण कारक क्या है? देखो, इनके सिद्धांत के मुख्य विचार क्या है वाइगोत्स्की का? सबसे पहला तो जो इनका है, सबसे पहला हम पेन ले लेते हैं। सबसे पहला इनका जो, एक मिनट, 1 मिनट, जो इनका जो सबसे जो है मानना है मेरे हिसाब से, जब हम यहाँ पेन का प्रयोग कर लेते हैं ताकि हमें कोई भी चीज़ अगर प्राप्त करनी है तो हम कोई चीज़ समझना चाहे तो उसको हम आराम से आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखें, जैसे स्लाइड है, हम पहले पिछली स्लाइड को लेते हैं। पिछली स्लाइड हमारी जो, जहाँ महत्वपूर्ण स्लाइड शुरू होती है, 1 मिनट, यह हमारा परिचय हो गया था। हाँ हाँ, ये जो स्लाइड है इसमें हम पढ़ते हैं। ठीक है,
तो इन्होंने इनका कहना है कि इसमें 3 कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या 3 कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? कौन-कौन से कारक भाई? 3 कारक। पहला तो इनका है कि सोशल इंटरेक्शन। इनका पहला मानना है कि पहले सोशल इंटरेक्शन करता है। बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है तब तक वो अपने आप से बात करता मानता है, लेकिन जब 2 वर्ष के बाद होता है तो वो सोशल से इंटरेक्शन करने लग जाता है, वह ठीक है। फिर दूसरा क्या है? कल्चरल टूल्स, कल्चर के जितने भी टूल्स होते हैं उनके माध्यम से। तीसरे लैंग्वेज, यानी कि सोशल कल्चर 1, सांस्कृतिक उपकरण 2 और लैंग्वेज 3। 3 कारक होते हैं जो किसी भी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो उनका मानना ये है। अब समझ लेते हैं कि पहला कौन सा है। पहला देखिए, पहला क्या है? पहला है सामाजिक इंटरेक्शन। सामाजिक इंटरेक्शन में क्या क्या चीज़ें शामिल हो गई भाई? सामाजिक इंटरेक्शन में क्या क्या चीज़ शामिल हो गई? सामाजिक इंटरेक्शन में होगी वाइगोस्टिन जोड़ के सभी सीखना पहले सामाजिक स्तर पर, यानी कि पहला बच्चा सामाजिक लेवल पर करता है, यानी कि दूसरों के साथ बातचीत करके सीखता है। इसके बाद वह ज्ञान बच्चे के भीतर व्यक्तिगत, फिर क्या करता है? इंट्रासाइकोलॉजिकल अंदर चीज़ें देता है, फिर उनका इंटरनलाइज होता है, उसको आत्मसात होता है कि फिर वो इंटरलाइज करता है कि हाँ हाँ ये चीज़ें, अगर ये बता रहा है कि 4 पैरों वाला कुत्ता बिल्ली, ये जो कल हमने सीखा था ये चीज़, अच्छा ये होता है, इस मेरे अंकल ने ये बताया, अच्छा था, तो साइकिल को ऐसे सिखाया जा सकता है, तो साइकिल पे ऐसे बैठा जाता है, ऐसे चलाया जाता है, ऐसे ध्यान दिया जाता है, अच्छा तो ये फल, इसको सेब बोलते हैं, इसको मैंगो बोलते हैं, चाचा जी ने बताया, ठीक है, आगे मैं देखूँगा मुझे पता चल जाएगा इसको मैंगो बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें उसकी मदद की, तो उसने समाज से सीखा ये चीज़ें उनको। और फिर उसमें समाज में कौन व्यक्ति होता है? समाज में एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको मोर नॉलेजेबल अदर बोलते हैं, यानी कि MKO। M मीन्स मोर, K मीन्स नॉलेज, O मीन्स अदर, यानी मोर नॉलेजेबल अदर। यानी हर एक कि हमारे भी लिए कोई ना कोई, हमारे जो टीचर हैं वो हमारे लिए MKO हुए हैं, यानी मोर नॉलेजेबल अदर। कोई हमें ज्ञान दे रहा है तो हमारे लिए MKO है वो, मोर नॉलेजेबल अदर। मुझे अगर मैथ नहीं आ रहा, कोई मेरा साथी अगर मुझे मैथ के फार्मूले को समझा देता है और मैं आंसर तक पहुंच जाता हूं, तो वो मेरे लिए मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन है, ठीक है। इसमें हमारे माता पिता भी शामिल हो सकता है, कोई दोस्त भी शामिल हो सकता है और टीचर भी शामिल हो सकता है, वो कोई भी शामिल हो सकता है, ठीक है, कोई भी शामिल हो सकता है, ठीक है। और अब ये हमने इसकी जिक्र कर लिया था, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन से हमने जिक्र कर लिया था। अब अगले चलते हैं। एक चीज़ और होती है जिसको बोलते हैं निकटवर्ती विकास का सिद्धांत। निकटवर्ती विकास के सिद्धांत का मतलब क्या है? इसको अंग्रेजी में बोले तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। अब जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? हाँ भाई, उसको आप नॉलेज तो दीजिए, एक मोर नॉलेजेबल व्यक्ति तो देगा, लेकिन कब तक देगा भाई? कब तक देगा और कितने भी, यानी कि मोर नॉलेजेबल क्या होता है कि मोर नॉलेजेबल व्यक्ति, और जब तक वो ज्ञान प्राप्त करता है, उसके बीच में जो डिफरेंस होता है, जो समय होता है, उसी समय को हम जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट करते हैं। जैसे ये सिद्धांत का केंद्रीय एलिमेंट है, तत्व है। JPD उस अंतर को दर्शाता है जो बच्चों के वर्तमान विकास स्तर और संभावित विकास स्तर, यानी कि आज का जो प्रेजेंट नॉलेज है, अगर आज उसको ABCD आती है और आने वाले समय में वो अंग्रेजी पढ़ेगा, और ABCD सीखने से लेकर अंग्रेजी पढ़ने तक के बीच में जो गैप है, जो अंतराल है, जो प्रोसेस चलती है, उसका जो जोन है, जो क्षेत्र है, उसी क्षेत्र को जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। यानी कि प्रोक्सिमल में, यानी कि उसकी जो संभावना है, प्रोक्सिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी। प्रोक्सिमल जो आप इसको ऐसे लेगी, पॉसिबिलिटी कहाँ तक पहुँचेगी, यही जोन ऑफ प्रोक्सिमल है, ठीक है, JPD है। इसी को भी इसके लेवल होते हैं, इसके भी लेवल होते हैं JPD के। एक लेवल होता है एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल। इसमें क्या था? वह बच्चा बिना किसी की मदद से स्वतंत्र रूप से सीखता है। अगर वो मान लीजिए मोर नॉलेजेबल अदर की नहीं सीखता, मदद नहीं लेता, एक्चुअल अपनी ही कैपेसिटी से वो बच्चा सीखता है बिना किसी की मदद से, तो उसका एक्चुअल डेवलपमेंट कहेंगे। और पोटेंशियल डेवलपमेंट हुआ था जो बच्चा मोर नॉलेजेबल के साथ मार्गदर्शन के सहयोग से कर सकता है, ठीक है, जो अपने आप से कर लेगा वो एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल है,
जो अपने आप से नहीं कर पाएगा वो पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल है, यानी कि उसमें करने की क्षमता है, बस थोड़ी सहारे की जरूरत पड़ती है। तो अब इस चीज़ को याद नहीं रखिए, बस आप जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट को याद रखिए। जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट होता है जो प्रेजेंट नॉलेज से लेकर और जो फ्यूचर में जो नॉलेज होगा उसके बीच में जो गैप है, जो समय के बीच में जो जुड़ाव सीरीज जो चलती है, उस सीरीज को हम जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। अगली एक टर्मिनोलॉजी जीपीडी के बाद आते हैं स्केप फोल्डिंग। स्केप फोल्डिंग क्या होते हैं? स्केप फोल्डिंग क्या होता है जो कि ये है कि मोर नॉलेजेबल और जोन ऑफ प्रोक्सिमल के भीतर सीखने वाले दी जाने वाले अस्थायी टेम्परेरी सपोर्ट, यानी कि जो मोर नॉलेजेबल इंसान है और जोन प्रोक्सिमल की जो प्रक्रिया होनी है उसके लिए कुछ टूल्स की आवश्यकता होगी। यानी कि अगर किसी को आप साइकिल सिखा रहे हैं और साइकिल सिखाने, या किसी को आप साइकिल को छोड़िए आप कार सिखा रहे हैं, लेकिन आप अगर आपको कार का ज्ञान ही नहीं है, उसको एस्टिलेटर क्या होता है, ब्रेक क्या होता है, गेयर्स क्या होते हैं, अगर ये टूल्स हैं इनका ज्ञान होना ज़रूरी है। और ये मोर नॉलेजेबल को ये ज्ञान होता है तभी वो बता पाएगा कि आप पहले गियर में या दूसरे गियर में डालिए गाड़ी को, एस्केलेटर कितने धीरे छोड़िए। ये सब टेम्परेरी सपोर्ट है, और ये टेम्परेरी सपोर्ट कहाँ तक देनी है, कब तक देनी है, यही स्कैप फोल्डिंग है। यही स्कैप फोल्डिंग ये कि थोड़ा सा उसको धक्का देना, पुश करना, आगे की तरफ पुश करना, यही चीज़ें हैं। ठीक है, अब इसको मैंने समझा दिया इसका पूरा सार। अब इसमें देखो भाषा का वाइगोत्स्की के लिए भाषा का सबसे ज़्यादा वाइगोत्स्की को भाषा के इम्पोर्टेंस के लिए पढ़ा जाता है। तो इसका भाषा का महत्व क्या है? इनके लिए भाषा का महत्व ये देखिए, इनके लिए भाषा का जो महत्व है वो जानिए कि इनके लिए भाषा का महत्व क्या है। वाइगोत्स्की ने इन्होंने कहा कि केवल भाषा केवल संसार नहीं है, कि ये सोच का भी एक माध्यम है और बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है। उनका कहना है कि ये जो वो है जो आप कह रहे हैं कि आप इसको, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। भाषा को भाषा के रूप में मत देखिए, भाषा को भाषा के रूप में मत देखिए। भाषा कोई साधारण चीज़ नहीं है, भाषा एक शक्तिशाली उपकरण है, प्रमुख और सांस्कृतिक उपकरण है। भाषा के ऊपर बहुत महत्व दिया है इन्होंने। भाषा के 3 रूप बताए हैं। एक तो बताया कि एक चीज़ होती है जिसमें बच्चा जन्म से 2 वर्ष का होता है, जिसमें दूसरे से बातचीत करता है, ये उसका सोशल स्पीच होता है। यानी कि भाषा ऐसे सीखता है, पहले उसका सोशल स्पीच होता है, और ये सोशल स्पीच की प्रक्रिया कहाँ तक चलती है? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। यानी कि वो अपने आप से भी बातें करता है, थोड़ी थोड़ी दूसरे से भी बातें करना, ये उसका सोशल स्पीच होगा। फिर वही बच्चा 2 वर्ष से ना होकर अपने आप को ही मान के चल लीजिए, फिर हम 3 से 7 वर्ष के हो जाएंगे। यानी कि बच्चा अब 3 से 7 वर्ष, अब उसकी कुछ प्राइवेट बातें भी हो गई हैं। वो बच्चा सोम से जोर से बात करता है, या सोम के विचारों को निर्देशित करने और समस्या समाधान का उपकरण ढूंढने का प्रयास करता है। यानी कि सेल्फ रेगुलेशन की चीज़ें आ जाती हैं। वो अपने खुद वाक्य बनाना शुरू कर देता है, किसी समस्या को हल ढूंढता है अपने मन में ही। भाषा के जिस भी भाषा में उसकी मदर टंग है उसकी वे सोचता है कि मुझे आज घर से दोपहर में निकलना है खेलने के लिए, तो मैं मम्मी को क्या बहाना बनाऊंगा। ये चीज़ें मन में उसके पूरी भाषा उसके बीच में चीज़ आ जाती है। मुझे कल टीचर से मुझे मेरा घर कार्य नहीं हो पाया, होमवर्क नहीं आया, मुझे क्या बहाना करना है, इसकी चीज़ की भी सोचना है। निजी उसकी प्राइवेट स्पीच चीज़ें, ऐसी चीज़ें वास्तव में हो जाती हैं। एक है फिर वो वही बच्चा 7 वर्ष से बड़ा हो जाएगा तो वो केवल चीज़ें ऐसे बड़बड़ाएगा नहीं, उसकी आवाज़ नहीं सुनाएगी, वो मन मन में भी सोचेगा। जैसे 3 से 7 वर्ष का बच्चा कोई बढ़ता है तो बड़बड़ाता है तो हमें पता चल जाता है, अरे बच्चे क्या बोल रहे थे तुम। लेकिन जैसे ही वह 7 वर्ष का होता है तो बच्चा बड़ा कह जाता है, बड़ा ही ये इंटर सोचने वाला, बड़ा अंदर सोचने वाला हो गया है, इसको पता नहीं चलेगा ये क्या सोच रहा है। तो मन ही मन में सोचने की प्रक्रिया यहाँ शुरू हो जाती है, और यह उच्च मानसिक कार्य का आधार भी बनता है, बेस भी बनता है। अब ये चीज़ें सब सीख गए हैं वाइगोत्स्की ने, ये क्योंकि यहाँ सोशल इंटरेक्शन जो चीज़ें बताई है, जेपीडी, स्कैप फोल्डिंग, मोर नॉलेजेबल, और ये सब चीज़ें हमारे लिए एजुकेशन में क्यों इम्प्लीमेंट होती है। ये सबसे ज़्यादा जो इम्प्लीमेंट होगी वो भैया, वो सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट होगी वो क्या होगी, ये सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट होगी हमारे किस चीज़ में? आधुनिक शिक्षा शास्त्र के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है? इसमें इसी से हम सहयोगात्मक शिक्षण सीखेंगे। जैसे वाइगोत्स्की का कहना है कि बिना किसी के सहयोग से हम कुछ कर नहीं सकते, तो तभी इसी से पता चलेगा कि शिक्षकों के पीयर्स बनाया जाए और ट्यूटरों की सहायता ली जाए,
ग्रुप में स्टडी की जाए ताकि एक चीज़ को अच्छे से प्रभावी ढंग से बनाई जाएगी, ये वाइगोत्स्की से निकल के आएगा। शिक्षक की भूमिका यहाँ फैसिलिटेटर के रूप में हो जाती है कि बच्चा कोई भी भाषा सीख रहा है, कोई भी नई चीज़ सीख रहा है, तो शिक्षक उसको बीच में सिर्फ उसको कहीं जब वो कहीं उसको समस्या आती है तब वह उसकी सहायता करे, और तब तक सहायता करे जब तक वह नॉलेज को प्राप्त न कर ले। तो ये चीज़ें उसके जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट से निकल के ही आती हैं, या उसके स्कैफ फोल्डिंग, वाइगोत्स्की के स्कैफ फोल्डिंग से ही निकल के आती हैं, वरना टीचर की आवश्यकता ही क्यों पड़ती। जब इन्हें ऐसे मनोवैज्ञानिक कहा कि हाँ बच्चा सीख तो लेगा, लेकिन अगर किसी की सहायता मिल जाएगी तो बहुत थोड़ा जल्दी सीख लेगा। इसलिए कहते हैं कि कोई भी शिक्षक किसी बच्चे को सिखाता नहीं है, केवल फैसिलिटेटर के रूप में होता है। ये सही बात है, बच्चा खुद सोशल इंटरेक्शन के द्वारा सीख लेता है, लेकिन उसको वो सोशल इंटरेक्शन जो करता है उसको जो सीखता है हर कोई टीचर ही है, उसके माता पिता के रूप में, भाई के रूप में, जो भी उसको कोई नई चीज़ सीखने की चीज़ ने दी है वो टीचर ही है। ठीक है। और सांस्कृतिक संवेदनशीलता भी इसी से निकल के आती है कि विभिन्न छात्रों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का ज्ञान होना ज़रूरी है, उसकी भाषा का ध्यान रखना भी एक टीचर के लिए ज़रूरी है। ये चीज़ें इस सोशल कल्चरल थ्योरी से निकल के आती है। ठीक है, वाइगोत्स्की के। अब वाइगोत्स्की और जीन पियाजे में विशेषता क्या है? भाई देखो, वाइगोत्स्की और जीन पियाजे में विशेषता तो पहले इसकी विशेषता, इनका अंतर भी है और इनमें कुछ विशेषताएं भी हैं, इनमें कुछ अंतर भी हैं और कुछ विशेषताएं भी हैं। अब इसे अंतर तो हमने जान लिया था कि जैसे जीन, मैं आपसे वैसे ही बता देता हूँ मोकली, जैसे जीन पियाजे हैं वो संज्ञानात्मक, उनका कहना है कि बच्चा अपने आप से ही सीखता है, अपने आप ही कि अकोमोडेशन करता है, एडजस्टमेंट करता है, एसिमिलेशन करता है, आत्मसात्मीकरण करता है और ये चीज़ें सीखता है। लेकिन यही वही वाइगोत्स्की कहते हैं नहीं 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 नहीं, मतलब जीन पियाजे हर चीज़ को पर्सनल कहता है कि हर चीज़ व्यक्तिगत सीखता है, लेकिन यहाँ वाइगोत्स्की कहते हैं कोई भी चीज़ व्यक्तिगत नहीं है, बच्चा व्यक्तिगत नहीं रहता, हर चीज़ को समाज से, परिवार से, स्कूल से, फैमिली से सीखता है। ये वहाँ पर सोशल एक्टिविटीज़ चीज़ें होती है, और यानी कि उनका कहना है कि सोशल इंटरेक्शंस के द्वारा, सोशल इंस्ट्रक्शंस के द्वारा ये चीज़ सीखता है, कल्चर के द्वारा ये चीज़ सीखता है। और इसमें क्या क्या है, भाषा की भूमिका, भाषा की भूमिका क्या है, भाषा की भूमिका में बहुत महत्वपूर्ण ये रोल अदा करता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसका परिणाम है। जैसे उनका कहना है कि कोई भी ठोठ आता है, यानी कि उनका कहना है कि कोई भी ठोठ आता है, कोई भी ठोठ आता है, जैसे कोई भी उनका ठोठ है, यानी कि हम उन वाइगोत्स्की जी का कहना है कि कोई भी अगर, एक मिनट, वाइगोत्स्की जी का कहना है कोई भी चीज़ सीखते हैं तो पहले जो थॉट आता है वो भाषा में ही आता है। अगर मैं हिंदी का, अगर मैंने हिंदी पढ़ी है तो मैं कोई भी समस्या मेरे सामने आती है तो मैं उसको सोल्यूशन हिंदी में ही सोचने का प्रयास करूँगा। अगर मैं मराठी भाषा को जानता हूँ तो उस समय बच्चा हूँ तो मैं मराठी में ही सोचूंगा उसकी इस समस्या का कैसे हल पाया जाए। ठीक है, ये चीज़ें उनका अब आते हैं। अब इनका एजुकेशन में जेपीडी का क्या महत्व हुआ, वाइगोत्स्की का, ये भी हमारे एजुकेशनल साइकोलॉजी में इसका क्या विचार है। अगर जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट नहीं आता तो हम नहीं जान पाते टीचर कि किस प्रकार बच्चा बच्चा इंडिपेंडेंटली होता है या किसी अधिक जानकार व्यक्ति की सहायता से सीखा जा सकता है। इन चीज़ों का हमें ज्ञान नहीं प्राप्त होता। और जब बच्चा जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के एज में होता है वही सबसे महत्वपूर्ण एज होती है। इसी को हम स्वीट स्पॉट एज कहते हैं, इसी को हम स्वीट स्पॉट टाइम कहते हैं, यानी कि यही सबसे अच्छा टाइम है। ठीक है, ये चीज़ें इसलिए वाइगोत्स्की का एजुकेशनल साइकोलॉजी में सबसे महत्वपूर्ण है। और स्कैफोल्डिंग और जोन ऑफ प्रोक्सिमिटी सहायता से हमें पता चला कि अगर हम उसको टेम्परेरी सपोर्ट दें और एक स्किल्सफुल इंसान अगर कोई है उसकी सहायता से हम किसी भी बच्चे को सिखाएं। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, किसी भी बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते समय पीछे से पकड़ना है, शुरू में किसी जटिल समस्या को छोटे छोटे चरणों में बांट देना भी वाइगोत्स्की के सोशल कल्चरल और कॉग्निटिव थ्योरी से चीज़ें निकल कर आती है। ठीक है, और सामाजिक मुद्दों का मानना है कि बच्चे अपने समाज और संस्कृति के साथ परस्पर क्रिया इंटरेक्शन के द्वारा करते हैं, ये चीज़ें भी निकली। और भाषा की इम्पोर्टेंस भी इन्होंने बताया कि भाषा
भाषा के अंदर ही चिंतन होता है और भाषा के अंदर ही कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें प्राइवेट स्पीच जिसको बोला जाता है, ठीक है, और भाषा के द्वारा ही हर चीज़ के नियम निर्धारित किए जाते हैं। ये सब चीज़ें एजुकेशनल डेवलपमेंट को लेकर वाई कोर्स की चीज़ें आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सब चीज़ों को समझ में आएगा और इसी की वजह से कोलैबोरेटिव लर्निंग चीज़ें निकली है। इन्हीं का सारांश यही निकलता है कि कोई भी अगर एजुकेशन में क्रांति लानी है तो उसके लिए हमें अच्छे स्टडी मटेरियल्स का प्रयोग जो सपोर्ट करते हैं किसी भी चीज़ को अगर लर्निंग में कुछ भी करना है तो हमें एक अच्छे मोर नॉलेजेबल इंसान का चयन करना भी होगा और अच्छे मोर नॉलेजेबल किस प्रकार बच्चे की डेवलपमेंट में और कोग्निटिव डेवलपमेंट में भूमिका निभा सकता है। वाइगोत्स्की जी का कहना कुल मिला के सारांश ये निकलता है। अगर वाइगोत्स्की कहते हैं अगर किसी बच्चे का भाषिक विकास नहीं हो पाया तो वह किसी भी चीज़ें का अकोमोडेशन आत्मसात्मीकरण नहीं कर पाएगा, उसकी थिंकिंग नहीं हो पाएगी। और सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण वाइगोत्स्की को पढ़ना है तो अगर कोई किसी भाषा का टीचर है तो उसको वाइगोत्स्की को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई बच्चा अच्छे से नहीं सीख पाता है तो उसके जो गैप है, नॉलेज गैप है, वो कभी भी पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो साथियों, आज की कक्षा यही समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको ये कक्षा अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कक्षाएँ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल है। नमस्कार।